हेलो गाइस। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिज़ाइन स्पीड के बारे में, और जो अपना डिज़ाइन सुपरएलिवेशन है उसके बारे में कि सुपरएलिवेशन को डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर कौन कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा उनके बारे में कुछ कंडीशंस देखेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, ठीक है। और वो भी देखेंगे अपन कि ओवरटेक सॉरी जो अपनी एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, और कितना उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए कर्व की, या कि रेडियस कितना होना चाहिए कर्व का, तो कहाँ उस वजह से हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आज अपन बेसिक चीज़ क्या बात करते हैं कि डिज़ाइन स्पीड जो कुछ स्पेसिफाई है कि यहाँ पे इतनी होनी चाहिए, ठीक है। हो सकती है, होनी नहीं, हो सकती है। जो रोड है एनएस टाइप मतलब नेशनल हाईवे, और प्लेन एरिया है या टेरेन है, वहाँ पे स्पीड हो सकती है 100 किलोमीटर पर आवर, और जो रूलिंग एरिया है वहाँ पे 80। स्टेट हाईवे के लिए भी सेम 100 किलोमीटर पर आवर, एंड रूलिंग एरिया के लिए 80 किलोमीटर पर आवर। और एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 80 किलोमीटर पर आवर एंड रूलिंग के लिए 65। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 65 एंड 50। अर्बन रोड के लिए 50 to 40, ठीक है। अब बात करते हैं, कल हमने पढ़ा था कि कैम्बर क्या होता है, कि जो रेन के वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए जो स्लो प्रोवाइड करवाया जाता है वो हमारा क्या होता है, कैम्बर होता है, ठीक है। और वो कैम्बर कितने टाइप का बताया था मैंने कि क्यों जो सीसी रोड के लिए हम स्ट्रेट कैम्बर भी प्रोवाइड करवाते हैं, अगर फास्ट मूविंग व्हीकल हो तो हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे, पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड कराएंगे। और कैम्बर शोल्डर का जो है, शोल्डर का कैम्बर 0.5% क्या होगा, स्टीफर देन होगा, किससे, पेमेंट के कैम्बर से। इसके दो क्राइटेरियाओं पे कैम्बर हम प्रोवाइड कराएंगे, पेमेंट के और रेनफॉल इंटेंसिटी के, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैम्बर की, नहीं करेंगे कि कैम्बर कितना होना चाहिए, ठीक है। एक रेंज होनी चाहिए स्पेसिफाई कि इतना परसेंट, इतना कैम्बर इस एरिया में इतना होना चाहिए कैम्बर। तो प्लेन एरिया होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 to 10% स्लोप देंगे या कैम्बर प्रोवाइड करवाएंगे, ओके। और जो रूलिंग एरिया होगा वहाँ पे 10 to 25। ये थ्रू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ओके। और स्टीप अगर टेरेन है हमारा तो वहाँ पे 25 to 60% हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करवाते हैं। अगर माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर ग्रेटर देन 60% हम क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ हैं, हम इनको मेमोराइज भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो ये पूछ सकता है कि मैंने बताया था कि जो आरपीएससी आईएन के मेंस एग्ज़ाम में जो मैंने दी है, मेंस एग्ज़ाम अभी 2019 में दिसंबर में हुआ था, 3 to 4 दिसंबर को 2 दिन लगी थी। वहाँ पर रेंज ही पूछी थी कैम्बर की, किसमें, बिटुमिनियस रोड के लिए। तो ये थ्रू आउट द ऑब्जेक्टिव या कन्वेंशनल में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। तो हमें ये क्या करने पड़ेंगे, ये हमें याद करना पड़ेगा, ओके। अब बात करते हैं जो हमारा डिज़ाइन सुपरएलिवेशन की, डिज़ाइन की जो सुपरएलिवेशन करेंगे वो हमारे क्यों ज़रूरी है, क्लियर। सुपरएलिवेशन डिज़ाइन करना हमारे क्यों ज़रूरी है। अब बात करते हैं, देखो क्या बात करते हैं कि देखो एक व्हीकल यहाँ पे ये है, एक व्हीकल ये हुआ, एक व्हीकल ये हुआ, ठीक है। ये दूसरा नंबर का व्हीकल और ये फर्स्ट नंबर का व्हीकल। अब फर्स्ट नंबर वाला व्हीकल तो क्या करता है कि फास्ट चलता है, मतलब इसका ड्राइवर इसको क्या करता है, फास्ट भगाता है। सेकंड वाले व्हीकल को क्या करता है, कोई ड्राइवर मेरा जैसा, मतलब डरने वाला मेरा जैसा मान लो, वो क्या करता है, उसको धीरे चलाता है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, दो कंडीशन जनरेट हो गई, एक तो फास्ट मूविंग व्हीकल हो गया, एक स्लो मूविंग व्हीकल हो गया। अब ये तो है नहीं कि हम जो पेमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं दोनों के लिए कंफर्ट हो, दोनों स्पीड्स के लिए क्या कंफर्ट हो हमारी पेमेंट। तो ये तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि हम स्लो व्हीकल के लिए भी कंफर्ट प्रोवाइड करवा दें और फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए भी हम क्या करवा दें, प्रोवाइड करवा दें। तो इसी ही समस्या को, ये कॉन्ट्राडिक्टरी समस्या हो गई, हमारा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। तो हमने आईआरसी ने या हमने क्या किया, जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है कि जो सुपरएलिवेशन है, मिक्स ट्रैफिक होता है स्लो व्हीकल और फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है, कि इसके लिए कैसे वो पेमेंट डिजाइन करेंगे और फास्ट मूविंग वाले के लिए कैसे करेंगे। तो अगर हम स्पीड हाई रखें उसके लिए क्या होगा हमारा, तो सुपरएलिवेशन वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, लेटरल फ्रिक्शन होगा, वहाँ पर क्या होगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब बहुत ही कम हो जाएगा अगर स्पीड हाई है। अगर स्पीड कम है तो ये फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए मतलब लेटरल फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, तो ये इनकन्वीनियंट हो जाएगा, मतलब
समस्या उत्पन्न करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, किसके लिए? स्लो मूविंग व्हीकल के लिए। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमने लो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, लो सुपर एलिवेशन मतलब लेटरल फ्रिक्शन क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। वो लेटरल फ्रिक्शन ज़्यादा, वो किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसके लिए? फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन जनरेट होती हैं। लो जो मूविंग व्हीकल है, लो जो स्पीड से जा रहा है उसके लिए, और एक फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए। ठीक है, तो इस ही कंडीशन को क्या करना, ओवरकम करने के लिए आईआरसी ने या क्या किया कि 75% है क्या कर दी, डिजाइन स्पीड कर दी, जो नेगलेक्ट करेगी किसको? लेटरल फ्रिक्शन को। क्लियर? तो वही हम यहाँ पे डिजाइन सुपर एलिवेशन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या? ई प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। अब यहाँ पे वी स्क्वायर मैंने क्या बताया, ये मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं हम, ना कि किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं। क्लियर? अगर हम किलोमीटर पर आवर में लेंगे, इसके लिए तो मैंने क्या रख दिया, 0.75% क्या डिजाइन स्पीड रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड को। ठीक है, अब मैं मीटर पर सेकंड में लेना चाह रहा हूँ, ये अब किलोमीटर पर आवर में करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जी की वैल्यू रख लेंगे और 3.6 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा नीचे, वी स्क्वायर अपॉन 25। कैसे कैसे होगा? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, सर वी स्क्वायर अपॉन 25 इंटू आर कैसे है? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, वी हमने किस में ले लिया, स्पीड किलोमीटर पर आवर में ले लिया। क्लियर? किलोमीटर पर आवर में ले लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हमें मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए होता है, मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए होता है। मैं किससे डिवाइड करता हूँ? मैं करता हूँ किससे? 3.6 से। तो यहाँ पे v क्या है, स्क्वायर में, तो मैं 2 पर क्या करूँगा, 3.6 से डिवाइड कर दूंगा, और फिर उस 2 बार से 3.6 से डिवाइड करूंगा, एक बार फिर किससे करूंगा, 9 पॉइंट जो जी है उससे डिवाइड कर दूंगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर। ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी डिजाइन सुपर एलिवेशन के लिए। ठीक है, तो ऐप तो हमने, इस वजह से हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हमारा न्यू जनरेट होगा, वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। ओके, तो यहाँ पे ऐप को हमने नेगलेक्ट कर दिया। क्यों किया नेगलेक्ट, ये पता ही आपको कि यहाँ पे डिजाइन सुपर एलिवेशन ले रहे हैं, सॉरी सुपर एलिवेशन कर रहे हैं, जो कि हम क्या करते हैं, दोनों व्हीकल के लिए क्या हो, कंफर्टेबल हो, जो स्लो मूविंग व्हीकल है और फास्ट मूविंग व्हीकल है। ठीक है, तो इसीलिए एक नया फॉर्मूला और आ गया, ई इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 225। वी यहाँ पे क्या है, कैपिटल में लेंगे, किलोमीटर पर आवर, आर किसमें, मीटर में। ओके, तो आप बात करते हैं डिजाइन स्टेप्स। अगर ये डिजाइन स्टेप्स तो यहाँ पे तो पूछेगा नहीं, किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं कि सर कहाँ पे पूछेगा फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने बताया था कि स्टेट्स की आईएन की कन्वेंशनल एग्जाम्स होती हैं, एसएससी जेईएन की कन्वेंशनल एग्जाम होती है, वहाँ पे पूछ सकता है डिजाइन स्टेप्स कि 15 नंबर का क्वेश्चन दे देगा कि आपको ये फॉलो करो, ठीक है, डिजाइन करो सुपर एलिवेशन को। ठीक है, तो वहाँ पे पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि स्टेप 1 क्या होगी, यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे किससे, वी स्क्वायर अपॉन 225 आर से हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट किया हमने, सुपर एलिवेशन कैलकुलेट किया। अगर हमारी वैल्यू क्या, अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन हुई ई मैक्स से, ई मैक्स कौन सा, मैंने बताया था कि 7% या 0.07 से अगर हमारी वैल्यू क्या हुई, ई कैलकुलेट की ज़्यादा हुई, तो हम क्या लेंगे, वही लेंगे जो हमारा ई मैक्स होता है। ठीक है, यही वैल्यू लेंगे अगर हमारा ई कैलकुलेट ज़्यादा आता है तो। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई होनी जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 के में क्या है कि कैलकुलेट द एफ बाय अज्यूमिंग ई इक्वल्स टू ई मैक्स। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें एफ कैलकुलेट करना, लेटरल फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू तो हम वो वही लेंगे जो ई हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब ये एफ की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है, एफ की वैल्यू क्या ज़्यादा होती है 0.15 से, तो हम वही वैल्यू लेंगे जो हम 0.15 अकॉर्डिंग टू आईआरसी ली गई थी, वही वैल्यू लेंगे। क्लियर? ये बात आई समझ में? तो ये हुई नेक्स्ट स्टेप। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम सारी वैल्यू लेंगे, ई इक्वल्स टू ई मैक्स ले लेंगे और एफ इक्वल्स टू 0.15 ले लेंगे। ये वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वी एक्चुअल स्पीड निकाल लेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या हुआ, डिजाइन्स हो गया किसका, सुपर एलिवेशन का। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ एसएससी जेईएन के कन्वेंशनल एग्जाम के लिए या स्टेट आईएन के लिए इंपॉर्टेंट है, या हम ईएस के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 15 मार्क्स का। ओके, तो इतना काम हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा ये डिजाइन हो चुका है कंप्लीट। तो अब बात करते हैं कि हमारा, मैंने कुछ बताया था कि शोल्डर क्या होता है।
शोल्डर कल वाले मैंने उसमें टॉपिक में मैं क्लियर नहीं किया हुआ कि शोल्डर क्या होता है। शोल्डर होता है माय डियर स्टूडेंट गाइस कि शोल्डर एक मैंने शायद बताया होगा कल भी, ये शोल्डर क्या होता है। हाँ बताया मैंने, बताया था ये क्या हमारी कैरेज वे, क्लियर, कैरेज वे हुआ हमारा एक। फिर यहाँ पे कैरेज वे के बाद में हमारा क्या लगा रहता है, कैरेज वे के बाद में हमारा कर्व होता है, क्लियर, कर्व होता है कि नहीं होता। ये कर्व हो गया, इस साइड में भी स्पेस रहता है, ठीक है। वो स्पेस क्यों रहता है, ताकि इमरजेंसी वर्क के लिए हम इसको यूज कर सकें इसको, ठीक है। तो ये इसीलिए प्रोवाइड करवाया जाता है क्या, हमारा कर्व, कर्व, ताकि जो शोल्डर हम प्रोवाइड कर सकते हैं या इमरजेंसी के लिए हम व्हीकल को यूज कर सके या पार्क कर सके उस साइड में, कर्व के उस साइड में, या उसको फुटपाथ भी बोल सकते हैं, फुटपाथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, शोल्डर हो जाता है, शायद मैंने बताया भी था कल, ठीक है। तो आज के लिए क्या है, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। फिर इसके लिए मैं कल क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करवाऊंगा आपका, ठीक है। या फिर हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे हम ट्रांजिशन कर्व, या हमारे पास एक कंडीशन मैंने कौन सी बताई कि हम हमारे पास सुपर एलिवेशन प्रोवाइड है, हमारे पास क्या है, सुपर एलिवेशन है, हमने डिजाइन कर दिया। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, तो वहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन जनरेट होंगी, वो कंडीशन हम कल पढ़ेंगे। फिर उसमें ट्रांजिशन कर्व पढ़ेंगे और फिर एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम पढ़ेंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही सेशन में, कल मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए बाय बाय, और आगे के लिए जो लेक्चर लेने के लिए चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।